फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आई फ्लू। आपने देखा होगा कि आपके आसपास पूरे एनवायरनमेंट में क्या फैला हुआ है, आई फ्लू। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि आई फ्लू क्या है, किस वजह से आई फ्लू हो रहा है और इसी टाइम पे क्यों हो रहा है आई फ्लू, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके होने के बाद हमें कैसे पता चलेगी कि हमें आई फ्लू हो गया है, उसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब हमें किस चीज से पता चलेगा। फिर हम उसके बारे में ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अगर हो जाता है बाई चांस हमें किसी के कांटेक्ट से आने से आई फ्लू हो भी जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करें, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिवेंशन, कि हम प्रिवेंशन मतलब बचाव क्या करें जिससे कि हमें ये आई फ्लू हो ही नहीं, ठीक है। उसके लिए हम बचाव क्या क्या करें वो हम इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई फ्लू क्या है? आई मतलब आंख का, फ्लू मतलब आपने देखा होगा जो ज्यादा बीमारी फैल जाती है उसको हम फ्लू बोल देते हैं, लेकिन जो इसका सेकेंड टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है? ITES, जिसके पीछे लग जाता है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। किसी भी ऑर्गन में, लेयर में, मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाना मतलब इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम क्या बोल देते हैं, आइटिस वर्ड लगाते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। कहाँ पर हो रहा है? कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा कहाँ होता है? जो हमारी आई है उसके ऊपर, ऊपरी लेयर, जो अंदर की लेयर है उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, आई फ्लू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस किसके कारण हो रहा है। तो हमें पता है बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये क्या? इट इज इन्फेक्शन आई डिजीज। आई डिजीज मतलब आंख की बीमारी है, इन्फेक्शन मतलब फैलने वाली बीमारी है, ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। दोनों की वजह से, एक की वजह से नहीं। हम बहुत सारे डिजीज कैसे पढ़ते हैं कि ये बैक्टीरिया के कारण हो गया, ठीक है, ये वायरस के थ्रू हो गई, लेकिन ये जो आई फ्लू है या कंजक्टिवाइटिस है ये किसकी वजह से है? दोनों की वजह से, बैक्टीरिया भी है और वायरस भी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है ना। अब इट दैट टाइम अराइजिंग ड्यू टू फ्लडिंग एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब अगर हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई आई फ्लू इसी टाइम पे क्यों हो रहा है ना, ये दिमाग में अगर आता है तो इसका क्या रीजन है। सब जगह आपने देखा होगा बाढ़ आ रही है, ठीक है। बाढ़ आने की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गंदा पानी आ रहा है, उस गंदे पानी का कहीं ना कहीं हमारे हाथ टच होते हैं, ठीक है, हमारी कहीं ना कहीं बॉडी टच होती है, फिर वो हमारे आंखों पे लगता है तो वो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। बस एनवायरनमेंट की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, क्लाइमेट की वजह से ये जो है आई फ्लू इस टाइम ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें बचाव के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर बाई चांस हो जाता है आपके घर, फैमिली में किसी को, तो उससे बचने के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें। अच्छा, अगर हो भी जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसको आई फ्लू हो गया है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके चिन्ह, क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगी पेशेंट में। रेड आई, उसकी जो आंख है वो लाल पड़ जाएंगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अभी जो पेशेंटों में हो रहा है, पहले एक आंख होती है फिर दोनों आंख हो जाती है, मतलब लाल हो जाती है। फिर क्या होगा, स्वेलिंग आईलिड्स, जो हमारी पलकें हैं वो क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, सूज जाएंगी, भारी भारी हो जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टिकी आईलिड्स, उसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ सा आना स्टार्ट हो जाता है। इचिंग एंड आई, इचिंग माने खुजली होना, हम आंख को क्या करते हैं, बार बार रगड़ते हैं क्योंकि हमारी आंख में ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आ रहा है आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, इचिंग हो जाती है, खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। येलो एंड क्लाउडी डिस्चार्ज, हमारी आंख में से पीलापन सा बाहर से निकालना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किस टाइम पे, जब हमें आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के अंदर क्या है, बैक्टीरिया, वायरस है, वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ चिल्ड्रन देन फीवर, अगर बच्चे को आई फ्लू हो जाता है, ठीक है, हमें पता है कि बच्चे की इम्यूनिटी हमसे कहीं कम है, तो उसको क्या है, ये बीमारी और ज्यादा हो जाती है। आई फ्लू के साथ साथ उसे क्या आ जाएगा, फीवर भी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में या आपको हो जाता है आई फ्लू तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, अपनी आई वाइप विद क्लीन वाटर या नॉर्मल सलाइन। अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो NS से हम अपनी आंखों को वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, ठीक है। अगर हम घर पर हैं तो हम घर पर क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तब उससे अपनी आंख क्या करेंगे, धोएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि धो के छोड़ दिया, उसमें क्या करना है, हमें
कॉटन से पोंछना है, ठीक है, साफ करना है कॉटन से, ठीक है। कैसे करेंगे, कॉटन लिया हमने, अपने ये आईलिड को क्या किया, नीचे किया और हमने इस तरीके से साफ किया। एक जिसको हम यूज करेंगे उसको फेंक देंगे, फिर दूसरा लेंगे, ये नहीं कि उससे उलट पुलट करते रहे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन और फैल जाएगा। तो हमें हर बार अलग कॉटन लेनी है, उससे साफ करनी है अपनी आंखों को अच्छे से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डू नॉट रब आई, इस तरीके से हमने अपनी आंखों को मसलना नहीं है, रब नहीं करना है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि नेक्स्ट है यूज द प्रोटेक्टिव गूगल ब्लैक। अब उसके लिए अगर हमें हो जाता है तो हमें क्या करना है, गूगल पहनना है, मतलब चश्मा पहनना है। ब्लैक कलर का ही क्यों पहनना है, क्योंकि उससे जो रेडिएशन आ रही है, जो कलर्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो हमारी आंखों में कम जाएंगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स कम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंस। जो बंदे कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो वो इस टाइम पे अवॉइड करें, क्योंकि उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। यूज मेडिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा नहीं है मैं आपको यहाँ से मेडिसिन बता दूँ और आप जाकर ले लो, या कोई आपको बता रहा है वो मेडिसिन ले लो, नहीं। ये क्या है, आँख का मामला है, आपको पहले डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, तब वो मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो वही है, अगर हमें मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, स्ट्रिकी ज़्यादा हो रही है, तो हमें मेडिसिन लेना है, लेकिन कैसे, डॉक्टर्स की राह पर, सलाह देने पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लरिंग ऑफ विजन, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ है आँख का, ठीक है, या उसकी आँख में पहले से कोई प्रॉब्लम थी, रेटिना में कोई डैमेज था, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत आ रही है आँख में, हल्का भी उसका रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसको तुरंत अपने आई वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें देर करी तो हम अपनी आंखों को भी गंवा सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज में लापरवाही नहीं बरतनी है। अब इससे अच्छा पढ़ते हैं हम प्रिवेंशन, कि अगर हमें बीमारी ना हो उससे पहले हम प्रिवेंशन कर ले तो और अच्छा है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीज है, हमें प्रिवेंशन, हमें बचाव के लिए क्या क्या चीज करनी है अपनी। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ क्या करने हैं, बार बार धोने हैं, साबुन से या साफ पानी से, ठीक है। हमें अपने हाथों को धोएंगे तभी तो हम आँख कम टच करेंगे। साफ हाथ से, अगर हम साफ पानी से हाथ धोएंगे तो हम आंखों को टच करेंगे तो साफ होंगी, क्लीन। किसी के कांटेक्ट में आ सकते हैं हमारे हाथ, हो सकता है किसी को आई फ्लो, उसने टच कर लिया, हमने टच कर लिया। सेम जैसे कोरोना में हुआ था, हमने कोरोना में क्या किया था, अपने हाथों को बार बार धोया था, अपनी नाक और मुंह से बचाया था। इस तरीके से हमें क्या बचाना है, अपनी आंखों को बचाना है टच होने से, ठीक है। वियर प्रोटेक्टिव गॉगल, सेम वही चश्मा हमें पहनना है, जिससे कि हम अपनी आंखों को बार बार टच ना करें। नेक्स्ट, अवॉइड टू टच रिपीटेडली आई, आंख को बार बार टच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉश द आई विद क्लीन वाटर, साफ पानी से धोना है, ठीक है, अपनी आंखों को बार बार, वही कॉटन से लिया, साफ कर दिया। अवॉइड टू शेयर पर्सनल बिलोंगिंग टू टॉवल, बेडशीट, इसी। अगर किसी को हो रहा है, मतलब आपके घर फैमिली मेंबर में किसी को आई फ्लू हो रहा है, तो उसकी कोई बेडशीट, टॉवल या हैंकरचीफ कुछ भी उसका यूज नहीं करना है। इस टाइम पे अगर आप अलग अलग यूज करें तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीन एनवायरनमेंट एंड अवॉइड क्राउडेड प्लेस, हमें साफ एनवायरनमेंट रखना है अपने आसपास का भी, ठीक है, और भीड़ भाड़ जगह पे कम से कम जाना है, अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम भीड़ भाड़ जगह में जाएंगे, किसी का टच होंगे, फिर हम अपनी आंखों को टच करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अवॉइड स्विमिंग, अभी क्या होगा पानी में, ठीक है, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, अब हमें नहीं पता किसके आई फ्लू है किसके नहीं है, और वो पानी में आएगा, पानी में फैलाएगा बैक्टीरिया वायरस, आप उसी में स्विमिंग करोगे तो आपके भी हो जाएगा। तो अभी इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, स्विमिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। अब आपने सारी चीज पढ़ ली है इससे रिलेटेड, आई फ्लू के बारे में क्या है, किसके कारण से हो रहा है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या प्रिवेंशन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।